आज संत का यही संदेश है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। कहने का तात्पर्य है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो नींद बड़ी प्यारी लगती है। आज हमें सत्संग में सद्गुरु देव ने बुलाया है तो हम आए हैं। जो भी सद्गुरु को अपना इष्ट मानता है वो यही संकल्प ले कि मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो कार्य मैं समय पे करूं, कल पे नहीं टालूं। और यदि मैं समय पर वो कार्य नहीं कर पाऊं तो फिर मैं मेरे इष्ट तेरे से कुछ मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मांगने लायक तो मैं रहूंगा ही नहीं। यदि मैं पढ़ाई नहीं टीचर को जाके कहूंगा पास कर दो तो वो उलझन में पड़ जाएगी। पैसे दे दे के पास करवा सकते हैं, लेकिन लाइफ में आप पास नहीं हो सकते। अभी तो पास हो, पास फेल वाली नहीं, पास हो। लेकिन पास रहोगे तो पास हो जाओगे, और पास रहने वाला कभी उदास भी नहीं होता है। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव हर प्राणी को ये संदेश दे रहे हैं कि प्राणी, तुमने अभी अपने जीवन की शैली क्या है और जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर तो विचार ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। इस तरफ तो तू सोया हुआ है। तेरे जीवन की शैली के प्रति तेरा क्या दायित्व है? जैसे बोलने की शैली, ढंग, रहने की शैली, देखने की, करने की, कैसे दोस्त है, कैसी बैठक है, कैसी बात करता है, कैसा व्यवहार करता है, सोया हुआ है। अपने जीवन के प्रति क्या दायित्व है, इधर तो ध्यान ही नहीं है। सर्वप्रथम अपने जीवन की शैली को समझकर संत के चरणों में प्रणाम करके फिर अपना कार्य प्रारंभ करना चाहिए। यानी दिन की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए। कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, हर जीवन की शैली संतों की देखो एकदम शांत शैली, बेढंगे तरीके से रहते हैं, कार्य करते हैं, तो कैसे हम शांत रहेंगे बताओ? यही तो समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, लेकिन हम जान नहीं पाते कि हमारा दायित्व क्या है अपने जीवन के प्रति। क्या खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, कमाना और मर जाना, बस यही जीवन है? जो समय बीत गया वो तो वापस आएगा ही नहीं। तो संत से, अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है, उसे कहना है कि अभी तक तो मैं सोया हुआ था, हे संत तूने मुझे जगाया, समय का सदुपयोग करना सिखाया,
तो अब मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तेरे बताए अनुसार मार्ग पे चलकर समय का सदुपयोग करके अपने जीवन की शैली को बहुत अच्छे तरीके से कार्य में लाकर तेरे समय से मेरे समय का मिलान करके मैं तेरे भावों का प्रसाद पाता रहूं। और जब प्राणी को संत से प्रार्थना करनी आ जाती है, उसे बात करनी आ जाती है, उसे अपनी हर मन के मंतव्य को बताना आ जाता है, फिर वो कभी अशांत नहीं रहता है, सदा प्रसन्नता पूर्वक रहता हुआ हर कार्य को अच्छे ढंग से करता है। और वो बहुत होशियार हो जाता है फिर, जो संत से प्रार्थना करनी सीख जाता है। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों का मुंह देखते हैं, लोगों के सामने हमने मन की बात बताओ, 100 लोगों के सामने बता देंगे, लेकिन भगवान को बताने के लिए हमारी जीभ घिस जाएगी। क्यों? भगवान को हम पत्थर मानते हैं ना। वो तो जड़ में भी चेतनता का भाव भर देते हैं। जड़ में भी संचार कर देते हैं चैतन्य का, पर कहना तो आना चाहिए। गंगा जी तो देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती में गंगा आ गई। संत के स्पर्श से ही हर चीज पवित्र हो जाती है। तो संत के भावों को स्पर्श करेंगे तो कितने पवित्र हो जाएंगे हम। लेकिन हम तो संतों में ही गलती ढूंढ लेते हैं। ढूंढो तो जाने, आते हैं ना कई पहेली आती है, ढूंढो तो जाने 10 गलतियां बताओ। बताओ। लेकिन गलती बताने वाले का ये मान के चलो कि उसके अंदर खाली गलती देखने की ही आदत है। अब ये कहीं अच्छाई देखो तो दुर्योधन जैसा अच्छाई देख नहीं सकता, युधिष्ठिर जैसा बुराई नहीं देख सकता। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, ना किसी को पथ भ्रष्ट करेंगे। तो जब संत से प्रार्थना करनी सीख जाएंगे ना हम, वास्तविक प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने स्वार्थ के लिए कर दी, हमारे ये हो जाए, ये जो है ये हो जाए, अंधे धंधे दीदा दे, गुड़ा दे, काया दे, माया दे, जमी करो खड़ो दे, फिर शास्त्र को सुख दे। ये प्रार्थना नहीं है। भक्ति दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, अब मेरे लिए अच्छा हो तो तू कर देना, तू तो यही कर, मैं ये चाहता हूं इसलिए। भगवान नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे यानी हम भगवान से नाराज हो जाएंगे। हो जाओ चाहे नाराज, भगवान वो ही करेंगे हमारे लिए जो अच्छा है। इस बात का आप ध्यान रखो। तो भगवान से यही कहो कि भगवान मेरे जीवन में वही करो जो आप चाहते हो, मैं चाहूं वो मेरे जीवन में कुछ मत करना। हालांकि मैं ये चाहता हूं लेकिन मेरे लिए अच्छा हो, आप तो करोगे तो वही, इसलिए मैं आपके ऊपर ही डाल रहा हूं ये सारी बात। तो ये जब प्रार्थना करनी आ जाती है ना, वो बहुत होशियार हो जाता है। फिर वो कोई भी कार्य भार रूप में नहीं लेता है, हर कार्य सावधानी पूर्वक करके सफलता प्राप्त करता है और औरों को भी अनुभव कराता है।
कि करने वाला और कराने वाला कौन है। कराने वाला तो वो है, कर रहा है इंसान। करो कोई लाख, करैया तो एक ही है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। हमारे जीवन की शैली में नम्रता, दयालुता, प्यार, भाव, दृष्टि में समानता, जब भी बोलूं सोचकर बोलूं, तोलकर बोलूं, कम बोलूं, सबके हित के लिए बोलूं, जब भी गर्दन घुमाऊं तो धर्म के लिए घुमाऊं। सही, सही है। पता है नहीं क्या सही है क्या नहीं है। एक ने कही, एक ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वाह भाई वाह, बड़ी हंसी आती है। देखा देखी चल रहे हैं। 2 दिन भक्ति कर ली, तीसरे दिन आराम कर लिया। 2 दिन रोटी खा ली, तीसरे दिन नहीं खाई। ये तो लाइफ में कभी होगा नहीं। कार्य का बहुत भार लेते हैं हम। जब संत का आधार लेते हैं और हर पल संत का साथ लेकर के संत से प्रार्थना करते रहते हैं, तो संत बहुत बड़े बड़े सत्संग के अनुष्ठान करवाते हैं अपने भक्तों से। क्यों? क्योंकि वो तो निमित्त है, घबराते नहीं है फिर वो। लेकिन संत जो होते हैं वो हर कार्य खुलकर करना पसंद करते हैं। कंजूसी में कर रहे हैं तो बाबा रे ना ही करो, बड़ी लड़ाई झगड़े होते, बड़ा जी घुटता है फिर। ऐसा कार्य मत करो, खुल के करो। अरे तुम्हारा क्या लगता है, देने वाला वो है, आपने ले लिया, उसने दे दिया। पर इस बात को हम जानते नहीं है ना। मैंने कमाया, भाई बेटा तो 10 साल पहले कहाँ गया था, तब भी कमाता। लेकिन प्राणी इन्हीं में लगा रहता है कि मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जबकि प्राणी के हाथ में खुद का जीवन भी नहीं है। ये जीवन की शैली को संभालना है, संवारना है, सजाना है और जीवन को सुंदर बनाना है। अपने जीवन की शैली को सुंदर करो, आचरण को, व्यवहार को, कार्य की शैली। हर कैसी कार्य कर दिया बिना सोचे बिना समझे, क्या परिणाम निकलेगा। एक जीवन की शैली एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, संतों के लायक, जो संत को पसंद आए। बहुत महंगा जीवन है, कितनी योनियां भोगने के बाद में मानव का जीवन मिला है, और फिर इसमें भी वही कार्य हमारे। आपने अभी तक अच्छा खाया, अच्छा पहना, अच्छा पिया, अच्छे बिस्तरों पे सोए, लेकिन अच्छे लोगों से मेल मिलाप नहीं किया। मिले जुले लोगों से कर लिया, जिसने आपकी झूठी हामियां मिला दी, जिसने आपकी गलती में आपका साथ दे दिया। अच्छे लोगों से मेल मिलाप नहीं किया आपने। यदि मेल मिलाप अच्छे लोगों से करते तो आपके अंदर अच्छाई बढ़ती। तो अपने विचारों की शैली, भावना की शैली, यानी वृत्तियों की, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, सबको संभाल के सदुपयोग करना है और रोज अपने इष्ट से प्रार्थना करते रहना है कि मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे इष्ट हो। जिनके इष्ट गुरुदेव है वो प्रार्थना करे गुरुदेव से कि मैं आपसे जो भी मांगू, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, वो आप देना चाहो तो मुझे देना, लेकिन जो आप मुझे देखना चाहो, जिस रूप में देखना चाहो, जैसा कर्म करवाना चाहो, जैसी क्रिया करवाना चाहो, आप अपने हिसाब से मुझे चलाना। सिर्फ 1 साल, 1 वर्ष, क्योंकि जिंदगी भर के लिए तो भक्त बोलता है, लेकिन हम तो 1 वर्ष के लिए बोले खाली।
फिर आपको 1 वर्ष में वर की प्राप्ति नहीं हो, यानी श्रेष्ठता की प्राप्ति नहीं हो, तो आप मुझे बोलना, उलाहना देना। लेकिन आपको चलना पड़ेगा संत के अनुसार। वो आप चल नहीं सकते, पैरों से नहीं चलना है, जीवन की शैली चेंज करनी है, वो कर नहीं सकते। उसके लिए तो आपको अपने इष्ट से प्रार्थना करनी होगी कि यदि मैं आपके कहे अनुसार नहीं चलूं तो मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। आप अपने घर में कहते हो ना, मम्मा ये दे दो, बस ये दे दो, फिर नहीं मांगूंगा, फिर नहीं मांगूंगा। भाव तो बहुत गहरी गुफा में छुपा हुआ है, वो तो आना ही मुश्किल है। अभी तो बोल ही रहे हैं खाली। जिस दिन भाव में आ जाओगे उस दिन अभाव नहीं सताएगा। एक तो है सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के पास, एक है भाव का चक्र जो सारे अभाव को, दुष्ट विचार को, दुष्ट भावना को, सबको काट देता अंदर ही अंदर। वो चक्र सदगुरु देते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की शैली को संत के अनुसार बनाना पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।